शिप्रा में कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को दिल में वरदान यहाँ से भर दे और नए वर्ष के जो दरवाजे खुल रहे हैं उनमें खुशियाँ आपका स्वागत करें। इसके लिए आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो सामान्य तौर पर खेल के मैदान में भाषण का बहुत महत्व नहीं होता। खेल के मैदान में जब भी मैं आता हूँ तो आप लोगों की आयु मुझे भी याद आ जाती है, लेकिन औपचारिकता है तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण करना ही होता है। कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में खेल सिर्फ व्यायाम नहीं है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है। खेल का मैदान हर बच्चे को एक अच्छा अनुशासन सिखाता है। 69वीं राष्ट्रीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता है। ये 2 जनवरी आज से प्रारंभ होकर 7 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता में भारतवर्ष से 27 राज्य और यूनिट्स ने भाग लिया है। लगभग 1000 बच्चे इसमें बच्चियां हैं और 14 और 19 वर्ष की वो भाग ले रही हैं। सभी राज्यों से लगभग 150 ऑफिशियल्स, उनके कोच मैनेजर्स आए हैं। हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स भी आए हैं, DPI से, SGFI से फील्ड ऑफिसर भी आए हैं। उनके मार्गदर्शन में ये प्रतियोगिता संचालित हो रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी बच्चे को, खिलाड़ी छात्र छात्रा को कोई कमी नहीं होने देंगे। उनको भरपूर सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। इनकी यातायात व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, हम जी जान से हमारी टीम लगी हुई है और हम कोशिश करेंगे और बेहतर इन सुविधाओं को दे सकें। जिला क्रीड़ा अधिकारी ग्वालियर, आपने कई सफल आयोजन ग्वालियर में कराए हैं। आप सोचते हैं कि ये भी सफल आयोजन हो पाएगा? 100% सफल आयोजन होना चाहिए। हम हमारा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमारे साथ बिल्कुल चल रहा है, कंधे से कंधा मिला करके, और प्रिंट मीडिया भी हमारा अच्छा कवरेज कर रहा है और हम आशान्वित हैं और अपने मेहनत पर हमें भरोसा है कि हम सक्सेसफुल होंगे 100%। कौन सी शालेय खेल चर्चा हुई है, शुरुआत हुई है आपसे, कौन ग्वालियर के लिए ये गौरव की बात रही। इस वर्ष की 69वीं राष्ट्रीय शालेय हॉकी अंडर 14 और अंडर 19 बालिकाओं की प्रतियोगिता हमको ग्वालियर को मिली, शिक्षा विभाग को मिली और उसका आज विधिवत हमारे परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मुख्य आतिथ्य में उनका इस प्रतियोगिता का बहुत ही भव्यता के साथ, गरिमा के साथ उद्घाटन हुआ। बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया, मोटिवेट किया गया। कितनी टीमें? इसमें इस आयोजन में 27 प्रदेशों की टीमें हमारे ग्वालियर में पधारी हुई हैं और करीब 150 जनरल मैनेजर, कोच, ऑफिशियल्स भी उनके साथ पधारे हुए हैं। कब तक चलेगा, कितने दिन? ये 7 तारीख को खत्म होगा, समाप्त होगा, समापन होगा। सर, ग्वालियर में पहले भी इस तरह की राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है और बहुत ही सफल रहा है। आप सोचते हैं कि यह आयोजन भी सफल रहेगा? ये निश्चित रूप से हम और हमारी टीम, पूरा स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से जिस तरह से हमें
हर चीज का सहयोग मिल रहा है। हमारी आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय जेडी साहब, इन सब के सहयोग से और हमारे विभाग के अधिकारी, प्राचार्यगण, खेल टीचर जिस तरह से इस आयोजन में मेहनत कर रहे हैं, हर बच्चों की हर सुविधा का, हर बात का ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो यातायात की सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे प्राथमिक उपचार की सुविधा हो, चाहे वो भोजन की व्यवस्था की सुविधा हो। उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन हम दे रहे हैं, नाश्ता, भोजन और रात का लंच। तो मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि ये आयोजन पूर्व के आयोजनों से भी बहुत शानदार और सफल रहेगा। सर, देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे या ये कहें कि प्रतिभागी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। हार और जीत जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है, तो ऐसे बच्चे जो कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे, निराश होंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, जब खेलते हैं तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। हारने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? जीतने का रास्ता हार के द्वारा ही निकलता है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, खिलाड़ियों से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी खेल में सहभागिता करना ये महत्वपूर्ण है। खेल में सहभागिता करने से उनके जीवन में प्रेम, बंधुत्व, सद्भावना, अनेकता में एकता और राष्ट्रीय प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और वो जो है और अच्छा करने के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं।